आज 25 जुलाई है और हम आपको वो रियलिटी दिखाने जा रहे हैं जिसको लेकर के आपके मन में तमाम सवाल होंगे कि आज जंतर मंतर पर जब लाखों बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं देश के अलग अलग राज्य से, वो रहते कैसे? इतने बेड पे ये जो 3 गद्दे लगे हैं, इसमें कितने लोग सो जाते हैं? इसमें कम से कम 9 आदमी सोए थे हम। कम से कम 9 आदमी। नींद पूरी हो पाती है? नींद पूरी 5 बजे सोया था मैं। अब टाइम देख लो, अभी मुंह धो के आए हूँ आपके सामने, आपने देखा हो। जैसे आपने सवाल पूछे अभी कि आप सरवाइव कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। गोदी मीडिया होती तो पूछती कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। आप पूछेगी आप नीट की फुल फॉर्म बताओ, मतलब ऐसे सवाल पूछती है जैसे हम यहाँ पर आतंकवादी बैठे हो। सरकार तो चाह रही है कि यहाँ से ये लोग जल्दी से जल्दी निकल जाए। इन्होंने यहाँ पर बिजली भी काटी हुई थी, पानी भी काटा हुआ था। यहाँ पर कभी कभी थोड़ा समय के लिए पानी रहता है, फिर पानी खत्म हो जाता है। ये जानबूझ के मोटर नहीं चला रहे। हम लोग खुद अपना बोतलों में इधर उधर से पानी खरीद के लेटरिन में जाते हैं और पीने तक की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही दानदाता कुछ लोग हैं जो खाने वाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उससे हम लोगों का जीवन यहाँ कट रहा है। कि सरकार दबाव में है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए। इससे पीछे हटने की कोई बात है ही नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ आई और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। आज 25 जुलाई है और हम आपको वो रियलिटी दिखाने जा रहे हैं जिसको लेकर के आपके मन में तमाम सवाल होंगे कि आज जंतर मंतर पर जब लाखों बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं देश के अलग अलग राज्य से, वो रहते कैसे हैं, वो खाते क्या है, सुबह सुबह का उनका दिनचर्या क्या होता है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी भी जंतर मंतर के बाहर स्ट्रीट पर जो है वो देश के अलग अलग राज्यों से आए देश के युवा, इस देश के आने वाले भविष्य, कोई इसमें से हो सकता है इंजीनियर बने, कोई कलेक्टर बने, कोई यहाँ का प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज उसका ये दिन का शुरुआत कैसे हो रहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना स्ट्रगल है। और ये आंदोलन जो लगातार लोग कह रहे हैं कि देश विरोधी नारों के साथ इसकी शुरुआत हुई और इसमें जो है एंटी नेशनल लोग शामिल हैं, उसके विपरीत ये लोग भी हैं जो दूर दराज से आए हैं। अभी किसी ने फेस वॉश भी नहीं किया है, किसी ने चाय भी नहीं पिया है, किसी ने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया, लेकिन सब सोए हैं और कैसे किस हाल में सोए हैं ये भी आपको देखना चाहिए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मधुर। कहाँ से आए? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से आए? हाँ, झांसी से। अच्छा, ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक कि लोग यहाँ पर रहते कैसे हैं, जो लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए कितना टफ है यहाँ पर सरवाइव करना। देखो भाई, गद्दा लगा हुआ है। यहाँ पर जे हर एक व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्था है यहाँ पे। और प्रोटेस्ट आगे जारी रहेगा जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं आ जाता है। मतलब एक सिंगल मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ना इससे ज्यादा ना इससे कुछ कम पे सीजेपी मानने वाली। जी ठीक है। और ये देखिए लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे गद्दा बिछाया हुआ है और इसी गद्दे पे जो है इतने बेड पे कितने लोग सोते हैं? हाँ जी भैया, इतने बेड पे ये जो 3 गद्दे लगे हैं इसमें कितने लोग सो जाते हैं? इसमें कम से कम 9 आदमी सोए थे हम। कम से कम 9 आदमी। नींद पूरी हो पाती है? नींद पूरी 5 बजे सोया था मैं। अब टाइम देख लो, अभी मुंह धो के आए हूँ आपके सामने, आपने देखा हो। अच्छा भाई कहाँ के रहने वाले? देखो भाई, हम जो यहाँ है ना, जो प्रोटेस्ट में जो आए हैं ना, हम तो बिहार से रहने वाले भाई। सारे भाई है अपना। कुछ भाई आके सो गए थे, हम वहाँ बैठ गए थे। उसकी नींद पूरा अभी मतलब एक आदमी सामान की सुरक्षा कर रहा था। हाँ, क्योंकि भाई मोदी बहुत आ रखे हैं यहाँ पे। मोदी बहुत आ रहा है? कुछ मोदी भी। मोदी जी तो एक ही है। चोर। अच्छा, चोर मोदी है। अच्छा हाँ, इसलिए वो पता क्या कहते हैं, वहाँ जितने बैठे हैं ना, आतंकवादी इंटरनेशनल है। हम सारे आतंकवादी इंटरनेशनल। अमित शाह क्या कर रहा है? अमित शाह को इस्तीफा दिलवाओ। कब आए थे यहाँ पे? 20 तारीख को भाई। 20 तारीख को आए थे। कैसे यहाँ पे सरवाइव करते हो? सरवाइव कैसे करता हूँ? खाना पीना, रहना, खाना पीना भाई, देखो नहाना हो जाता है गुरुद्वारा। अच्छा भाई जोड़ियो बंगला साहिब। बंगला साहिब बहुत अच्छा है भाई सिंह भाई। खाना तो भाई फ्री का मिल जाता है अंदर में, जो पब्लिकली देते हैं। ये नहीं कि तुम बोलोगे भैया मेरे घर से फंडिंग आ रहा है, ये फिर तुम गलत हो जाओगे। जो पब्लिकली जो देते हैं भाई, कहाँ कहाँ से भिजवाते हैं बेचारे, उन लोग का खाना वहाँ रहता है, वो खा लेते हैं। मतलब जो लोग फूड पैकेट्स यहाँ पर लंगर लगाते हैं, फ्री ऑफ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे जो लाखों बच्चे हैं उनका खाना पीना चलता है। हाँ, बाकी आप दिखाओगे ना
बिल्कुल दिखाएंगे भाई। हाँ भाई, गोदी मीडिया को हम लोग इंटरव्यू नहीं देते, उससे मार के भगा देते अच्छा, गोदी मीडिया की पहचान कैसे करते हो? हैं। गोदी मीडिया कंचना ओम कश्यप कोई नाम का जो आज तक मीडिया है वो है, एबीपी है। मुझे इस पे भी बहुत डाउट लग रहा है, उधर भी कैमरा दिखा दो। वो तो एजेंसी है। अच्छा। न्यूज एजेंसी है, वो तो सरकारी है। सरकारी है तो भाई, वो सरकार तो किसकी बात, हमारी थोड़ी है। जी, आप ही के पास आ रहा हूँ भाई, हमारा काम है आपके पास आना, आपसे पूछना। बताइए। जैसे आपने सवाल पूछे अभी कि आप सरवाइव कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। गोदी मीडिया होती तो पूछती कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। आप पूछेगी आप नीट की फुल फॉर्म बताओ। मतलब ऐसे सवाल पूछती है जैसे हम यहाँ पर आतंकवादी बैठे हो। इस वजह से हम उनको पहचान लेते हैं कि चल कौन भाई, है। पता है आतंकवादी भी तो आजकल पढ़े लिखे आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं। सर लेकिन उनकी जो काम, फिर जो उनकी जो, तो फिर तो वहाँ पे गोदी मीडिया फेल हो जाएगी, क्योंकि वो सब सारा जवाब दे देंगे फिर। नहीं वो तो दे देंगे, लेकिन बात वो है ना कि वो काम क्या कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? कहाँ से हैं भैया आप? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। झांसी झांसी। कब आए हैं? अभी हम रात में निकले तभी आए। अच्छा, रात में निकले, रात अभी में आए। अभी यहाँ के बारे में क्या जानकारी थी आपको? मतलब हमारे सारे भाई लोग जो यहाँ पर हैं बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें भी लगा कि हमें भी जाना चाहिए, इन लोगों का साथ देना चाहिए, इसलिए हम आए हैं। अच्छा, मेरा एक बेसिक सवाल है आप सबसे। तमाम यहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से देखा जाए, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ उसके बाद से तमाम विपक्ष या राजनीतिक दल जो है वो यहाँ पर लगातार आ रहा है, मंच साझा कर रहे हैं। तो क्या इस युवाओं के जो प्रोटेस्ट को जो है राजनीतिक पार्टियां मतलब आड़े हाथ लेना चाह रही हैं अपने हाथ में? ऐसा नहीं है। हमने तो पहले भी हमारे जो सीजीपी के जो फाउंडर है अभिजीत दिपके, वो तो भाई तो लेटर भिजवाए थे सबको, भाई न्योता दिया था कि हमारे भाई प्रोटेस्ट में शामिल हो। तो ये भी जो विपक्ष जो पार्टी के जो लोग आ रहे हैं वो भी कुछ गलत नहीं भाई। वो हमारे सपोर्ट अभी चंद्रशेखर आजाद जो है वो भाई प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पे संसद में, तो भाई वो गलत थोड़े। अभी पीएम हाउस घेर लिए थे राहुल गांधी, डिटेन किया गया भाई अब तक। हालांकि कोई ऐसा देश में सत्ता का ये आरोप है कि राहुल गांधी जो है वो कैमरे को हाईजैक कर रहे हैं। जब तक वो सोनम वांगचुक यहाँ पर अनशन पर थे, राहुल गांधी की कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही थी। जैसे सोनम वांगचुक हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो राहुल गांधी ने तुरंत कैमरा अपने तरफ फोकस करा दिया। तो भाई सोनम वांगचुक का फिर वापस यही लाके छोड़ दो ना, नहीं करेंगे हाईजैक। तुम तो साले इतना बेशरम हो, देश के इतने अच्छे जाने माने साइंटिस्ट है, तुम उसे लग रहा है कोई आतंकवादी है वैसे लेके गए थे यहाँ से। तुम्हें तो शर्म ही नहीं है, तुम्हें शर्म ही नहीं है, शर्म आनी चाहिए। मिश्रा कहाँ? मिश्रा देगा इंटरव्यू। मिश्रा आइए, बता रहा भाई तुम उस दिन आए थे। वो सिक्किम के कह रहे हैं। सिक्किम के, लेकिन थे वो सिक्किम के तो थे मेरे भाई। भाई मिश्रा है लेकिन सिक्किम मिश्रा में भी मिश्रा भी सिक्किम में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ भाई सिक्किम में ये भाई बता रहे थे हमें मिश्रा जी हमारे कि जितने फोर्स यहाँ ला रखे हैं ना, उतने फोर्स जब चीन वाले हमें धमकाते हैं ना वहाँ नहीं भेजते, वहाँ नहीं भेजते। तो इंटरनेशनल मुद्दों में जा रहे हो फिर? भाई इंटरनेशनल मुद्दे में नहीं। यही आपकी बनेगी, कल को सवाल होगा तो भाई हमारे दोस्त वहाँ रहते हैं, तो जो बोले हमने आपको बताया, इसमें जवाब दे क्या? जो सच वही तो बताऊंगा यार, तुम भी वही वाली बात कर रहे हो यार भाई। इंटरनेशनल मुद्दा है। अभी एक वीडियो आई थी, एक वीडियो आई थी जो अभी भी कुछ किया है ना, कुछ हमारे जमीन जो कब्जा किए है। वो कल सरकार का बयान आया 1963 से वो जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट को जो है चीन कब्जा किया हुआ है, जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अच्छा, वो कंस्ट्रक्शन भी चालू कर दिया? कौन किया? हमने किया है, वो चीन वाले ने किया है? चीन वाले ने किया। तो ये क्या कर रहे हैं बैठ के? ये फोर्स हमारे लिए भेज रहे, वहाँ क्यों नहीं भेज रहे? हमारे जमीन कब्जा कर रहे हैं। जमीन जो है वो अब से कब्जा नहीं हुआ है, वो 1963 से हुआ है। यानी समझ रहे हो आप? 1963। अबे भाई 1963 में समझ रहे हो क्या कह रहा है? कांग्रेस के जमाने से कब्जा हुआ है, फिर कांग्रेस को छोड़ के तो तुम्हें वोट किस लिए दिया था? हमने वही चीज तो हासिल करने के लिए दिया था, तुम हासिल कर दो। तो हमारे लिए एक बंदे को बचाने के लिए हम हमारे लिए ऐसा ट्रीट करते हो भाई। वो बाथरूम में झूठ बोल जाओ तो पानी नहीं मिलेगा, यहाँ पर बाथरूम में पानी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा भाई, पानी नहीं मिलेगा भाई। हमें पानी बाथरूम करने के लिए बंगला साहिब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पैदल जाना पड़ता है, पैर में चोट लगा पड़ा है। सरकारी व्यवस्था के नाम पे जीरो है, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। सरकारी व्यवस्था यहाँ लाठी मिल सकती है, सरकारी व्यवस्था के नाम पर। देखिए ये तस्वीर है और युवाओं की जुबान जो है वो भी आप सुन रहे हैं, किस तरीके से इनके आवाज में दर्द है। और सबसे बड़ी यहाँ के दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था ये है कि सामने शौचालय है और इनका आरोप है कि वहाँ पे पानी तक नहीं है। हालांकि हम ये भी आपको दिखाएंगे कि ये सुबह का समय है और यहाँ पे हजारों लाखों बच्चे जो हैं वो कैसे अपना दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, जबकि यहाँ पे एक नहीं 2-2 पब्लिक टॉयलेट है। उसके बावजूद भी इनका आरोप है कि वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, पानी नहीं है और
साफ सफाई भी नहीं है। जी भैया, 10,000 बच्चे हैं कम से कम, और उनके लिए कितने टॉयलेट हैं? पब्लिक टॉयलेट 3। लोग कह रहे हैं जितने हैं उतने भी सही नहीं है, वहाँ उतने भी सही नहीं है, बुरा हाल है भाई साहब, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। बच्चों को बंगला साहिब जाना पड़ रहा है, इतनी दूर पैदल चल के जा रहे हैं। कई बच्चों के तो पैरों में दर्द हो रहा है, चोट लगी हुई है, फिर भी वो घिसटते कैसे भी करके वहां तक पहुंचते हैं। अब कहाँ से हो? मैं रोहतक से बाहर हूँ। अभी आ ही रहे हो या फिर नहीं भाई, मेरे को 3-4 दिन हो गए यहाँ पे। 3-4 दिन हो फ्रेश हो गए हो? हाँ, मैं बंगला साहिब से आया हूँ भाई अभी। बंगला साहिब से आए हो? हाँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम उत्तराखंड से आए, उत्तराखंड से आए हैं। नैनीताल जिले से। कब से आए हैं आप? हम 18 तारीख से सर। 18 तारीख से। जी। क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर? सरकारी व्यवस्थाएं, शौचालय के नाम पे क्या सुविधा मिल रही है आपको, नहीं मिलती है? सरकार तो चाह रही है कि यहाँ से ये लोग जल्दी से जल्दी निकल जाए। इन्होंने यहाँ पर बिजली भी काटी हुई थी, पानी भी काटा हुआ था। यहाँ पर कभी कभी थोड़ा समय के लिए पानी रहता है, फिर पानी खत्म हो जाता है। ये जानबूझ के वो मोटर नहीं चला रहे। जानबूझ के हाँ। मोटर नहीं चलाते। कहाँ से आए आप? सर राजस्थान टोंक। राजस्थान से? जी। अच्छा, टोंक जिला से हैं आप? टोंक जिले से। क्या यहाँ पे हालात है, कैसे हैं सर आप? मैं नाइट को ही आया हूँ, तो मुझे इतना नहीं है, बस भाई लोगों से पता आपको लग पता रहा है यहाँ पर ये जनजी का प्रोटेस्ट है, युवाओं का प्रोटेस्ट है, और युवा अगर सबसे ज्यादा कहीं दिखता है अपने घर में, ऑफिस के बाद, तो वो इंटरनेट पे दिखता है, और यहाँ पे इंटरनेट भी बंद है। कैसे चीज, मतलब समय आपका चल रहा है? है। सही कह रहे हैं भाई लोग कि सरकार दबाव में है, हाँ। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए। इससे पीछे हटने की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था पे बात नहीं कर सकते तो फिर किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता है। शिक्षा व्यवस्था पहली बात है, वो अच्छी हो तभी कुछ अच्छा हो सकता है देश का। ठीक है। अब देखिए यहाँ का नज़ारा, एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इधर आइए। देखिए यहाँ पर जो है दूर दराज से जो भी छात्र यहाँ पर आए हैं अपने हक की मांग करने के लिए, अपने युवाओं का साथ देने के लिए, आज वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पर। और सरकारी व्यवस्था के नाम पर यहाँ पे शून्य है, यहाँ पर कुछ भी, एक पानी तक का व्यवस्था नहीं है। पब्लिक टॉयलेट में भी जो है वो, इनका कहना है कि मोटर के कनेक्शन काट दिए गए हैं, क्योंकि जब पानी नहीं रहेगा तो लोगों को जो है वो दिक्कत होगी, और जो लोग यहाँ पर आए हैं वो यहाँ से मतलब उब जाए, यहाँ से परेशान हो जाए और यहाँ से निकलने की कोशिश करें, इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। चाचा कहाँ से आए हैं आप? हम कानपुर देहात से आए हैं। मैं कानपुर देहात अकबरपुर में आनंदा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, और मैंने बच्चों की व्यवस्था देखी तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि बच्चे कितनी मेहनत से पढ़ते हैं और उनका पेपर लीक हो जाता है। मैंने ये व्यवस्था देखी तो मुझे बड़ा ख़राब लगा। मैं अपनी संस्था को ड्रॉप करके यहाँ कल रात में आ गया था, और यहाँ की व्यवस्था देखी तो यहाँ लेटरिन में पानी की व्यवस्था नहीं है। हम लोग खुद अपना बोतलों में इधर उधर से पानी खरीद के लेटरिन में जाते हैं, और पीने तक की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही दानदाता कुछ लोग हैं जो खाने वाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उससे हम लोगों का जीवन यहाँ कट रहा है। तो कुल मिला के ये जो मोदी सरकार है ये पूरी तरह से 100 में 100% विफल है। ये जनता के लिए भी, छात्रों के लिए भी, किसानों के लिए भी, नौजवानों के लिए, सभी के लिए 100% विफल सरकार है। इतनी घटिया सरकार मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कभी नहीं देखी, इतनी घटिया सरकार है। आप कहाँ से आई हैं? मतलब ये मेरे पापा हैं। अच्छा। मेरा नाम अंशिका तो और आप पापा और बेटी दोनों लोग हैं, तो आपको सभी साथी हमारे साथ तो आपको ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कितना टफ है, इतना भीड़ है, व्यवस्थाएं नहीं है, सरकारी व्यवस्था? अब बेटी को भी लेके आ तो गए, क्या हुआ? ये तो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है तो इनको तो लड़ना पड़ेगा, और नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इन बेटियों के लिए या बच्चों के लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं कि इनके साथ आप एक अन्याय। महिला है, एक लड़की है, यहाँ पर क्या रात से आई हैं आप, क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? समस्या है Personally अगर देखा जाए। हाँ, सबसे ज्यादा तो वॉशरूम की है, पानी की है, लड़कियों को अलग भी मतलब चीजें, तो इन सब की ज्यादा समस्या है। लेटना वेटना भी मतलब कुछ ज्यादा ही खराब है। आपको ये नहीं लग रहा कि आपने आके गलती कर दिया है, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है, दिक्कत हो रही है, समस्याएं बहुत है? नहीं, गलती क्या, अब हम लोग लड़ेंगे नहीं तो फिर कैसे हक कैसे देखिए मिलेगा? और आपने कुछ नाश्ता वास्ता करा है, नाश्ता पानी किया? नाश्ता ये हमारे कुछ सिंधी समाज के लोग दे गए थे, वही मैंने नाश्ता किया है। बात बाकी लेटरिन के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं थी, मैंने पानी खरीद के तब वहाँ लेटरिन गए। यहाँ सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो भी यहाँ वैचारिक संगठन के लोग हैं वही व्यवस्था कर पा रहे हैं, बाकी सरकार ने तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ की बिल्कुल विफल कर रखी हैं। हम लोगों को पानी पीने तक के लिए और लेटरिन में शौच क्रिया के लिए भी इतना परेशान कर रखा कि ये लोग यहाँ से भाग जाएं। ठीक है। देख रहे हैं यहाँ के हालात आप, और लोग किस तरीके से यहाँ पर एक एक घंटा जो है वो अपना समय यहाँ पर बिता रहे हैं, और लगातार इनकी नाराजगी सरकार के खिलाफ है कि कम से कम जिस तरीके से यहाँ पर लाठीचार्ज हो रही है उस तरीके से तो यहाँ पर बेसिक सुविधाएं भी जो है वो सरकार मुहैया नहीं कर पा रही है।
ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से लगभग 20 मीटर 10 कदम की दूरी पे ये पब्लिक टॉयलेट है और इसका आप हालात देखेंगे। यहाँ पर जो है वो मोटर तक नहीं चल रहा है, लोग जो है वो बाहर से पानी खरीद कर ला रहे हैं ताकि वो जो है अपने दिन की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर जो है वो शौचालय जा सके, क्योंकि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी दिखाना बेहद जरूरी है कि सरकारी जो सिस्टम है वो भी कितना जो है कुंठित है, यहाँ पर कितना बेकार सिस्टम है। यहाँ पर लोगों को पानी, जो लोग यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं वो भी यहाँ पर जो है पानी लेकर के आ रहे हैं ताकि वो अपने शौचालय का दिन की शुरुआत कर सके, अपना क्रियाक्रम कर सके। यहाँ पे आप इंचार्ज हैं, मोटर क्यों नहीं चल रहा है? लोग सफाई करती हूँ। सफाई करती हैं, हाँ। पानी क्यों नहीं है यहाँ पे? पाइप तोड़ के रखा, मैं जब सुबह आया देखा पाइप टूटा हुआ पड़ा है। ये तो लोग कह रहे हैं कि डेली यही हाल है, डेली मोटर बंद रहता है। ये टाइम का पानी है, सुबह आता है 10:30 बजे तक आता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। फिर टैंकर आता है गेट पे, कभी कभी ऐसे होता है टैंकर रोक देता है, आने नहीं देता है, तब टैंकर घूम के चले जाता है और जब छोड़ देता है तब टैंकर आके टैंकर डाल के जाता है। मतलब अब सोचिए कि प्रशासन जो है आगे वहां पर टैंकर को रोक देती है, फिर बाद में छोड़ा जाता है जब लोगों का सुबह का समय खत्म हो जाता है। जब लोग कहीं ना कहीं से, लोग कह रहे हैं यहाँ पर जो है बंगला साहिब और तमाम यहाँ पे अलग अलग जगहों पर जाकर के अपने दिन की शुरुआत करने के लिए शौचालय करते हैं, वहाँ पे फ्रेश होकर आते हैं। आपने देखा ये खबर कवरेज करने के दौरान जो है तमाम लोगों से झड़प भी हो गई। उनका कहना है कि आप ये क्यों दिखा रहे हो, क्यों नहीं दिखाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सरकार से लेकर सिस्टम तक को आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हमें मत दिखाओ। भाई साहब, आप प्रोटेस्ट करने आए हैं, आपको इतना ही डर था, आप अपने घर में रहते, क्यों आए हैं यहाँ पे? जब आपको इतना ही डर था कि आपके गांव वाले देखेंगे, घर वाले आएंगे, तो आपको घर पे रहना चाहिए था। सही बात है। हाँ? ये सब सिस्टम है जो आपके सामने है और ये जंतर मंतर का ये पब्लिक टॉयलेट है। यहाँ के हालात देखिए और दूसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर पीएम मोदी का जो है पोस्टर अब तक वो ऐसे लग रहा है जैसे अभी ताजा हालिया में लगा हुआ है, इस पर एक खरोच तक नहीं आई है। लेकिन सोचिए यहाँ पर जो है पाइप जो है पानी सप्लाई के वो तोड़ दिए जा रहे हैं, पोस्टर फाड़ने के बजाय पाइप तोड़ दी जा रही है। और मुझे नहीं लगता जिस सरकार में जिस समय में जिस दौर में लोग सत्ता का विरोध कर रहे हैं उस समय ये प्रोटेस्ट उस समय ये जो पोस्टर है वो सुरक्षित है और पीने का जो है वो पानी जो सप्लाई का जो आ रहा है वो कनेक्शन जो है वो तोड़ दिए जा रहा है। भाई साहब, बात करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से आए। कब आए? कल आए थे सुबह। कल आए थे। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? जब शौचालय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, क्या है, क्या दिक्कत है? शौचालय की व्यवस्था दिक्कत है, पानी तो सही है, शौचालय की दिक्कत है। शौचालय की दिक्कत है, मतलब पानी तो मिल ही जा रहा है, जो भी एनजीओ वर्कर हैं, सोशलिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, उनके तरफ से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है, उससे आप लोग पानी का काम चल जा रहा है, खाने का काम चल जा रहा है। सरकारी शौचालय के नाम पर यहाँ पे व्यवस्थाएं जीरो। सरकारी तो जीरो है यार, जीरो तभी इतनी जनता आ रही है। सरकार ने उम्मीद खत्म कर दी जब इतनी जनता आ रही है। ये देखिए भाई यार, उस साइड आ रही इतनी जनता कितनी है, ये सरकार की उम्मीदें नहीं तो मार रखी है, खत्म हो रही है सरकार की उम्मीद तो, है ना। ये एक ऐसा मंच है, जंतर मंतर एक ऐसा मंच बन गया है जहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर आए हैं और सब जो है वो एक है, सबकी जुबान ये कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस काले सिस्टम की आड़ में बैठे ये जो लोग हैं, जो तमाम करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो गबन कर रहे हैं भ्रष्टाचार के नाम पर, उनका इस्तीफा हो और वो जो है उससे जो है इन्हें न्याय मिले। और देखेंगे ये सुबह सुबह इन्होंने पोस्टर भी ले रखा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये SFI वाले कम्युनिटी से हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी से हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ से आए आप? भैया मैं यूपी एटा से आऊँ। यूपी एटा से आए हैं? यस। क्या समस्या आ रही है एटा से यहाँ पे, तो क्या दिक्कत आ रही है? भैया दिक्कत क्या है कि यहाँ तो अभी करंट में तो एक मुद्दा ही चल रहा है नीट पेपर का ही, तो उसी को लेकर हम भी आए हैं अपने भाइयों को सपोर्ट करने के लिए। अब हम सपोर्ट नहीं करें तो कौन सपोर्ट करे इन्हें अभी, क्योंकि छात्र जो है हम भी हैं, अभी करंट में मैं भी हूँ, ये भी है और भी लोग बहुत सारे हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे ना तो कोई भी सरकार हो, चाहे ये बीजेपी ले लो, कोई भी सरकार होगी, वो अगर अभी हम अगर कदम नहीं बढ़ाएंगे ना तो अगर ये सरकार अभी कर रही है, दूसरी सरकार आएगी वो भी इससे रूल करेगी जाके, तो हमें आवाज उठानी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम शिक्षा के खिलाफ वो जो धांधली चल रही है, इसीलिए हम इस्तीफे के तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए भैया बैठे हुए हैं धरने पर। अगर ये इस्तीफा दे रहे हैं तो हम लोग इजीली, है ना, वही है, अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो हम लोग इजीली यहाँ से चले जाएंगे भैया वापस। अगर नहीं दे रहे हैं, जब तक वो अपने अकड़ में बैठेंगे कि हाँ हम इस्तीफा नहीं देंगे, तुम देखे वो हमें हमारा पेशेंस चेक कर रहा है ना,
तो हम भी देख- सोशल मीडिया पे एक र्यूमर चल रहा है कि E20 और तमाम सड़क घपले जो हुए हैं, चाहे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो बना है, इसमें जो चीजें भ्रष्टाचार निकल के सामने आई हैं, उससे देश को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के आयोजन किए गए। ये तो सरकार का मुद्दा ही है। अगर कोई चीज को छुपाना है ना भैया, करप्शन तो हर डिपार्टमेंट में है इनके, करप्शन तो हर डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट को उठाए सब ठग बैठे हैं। कोई एथेनॉल से है, कोई उससे है, कोई रोड महकमे से है, किसी से भी लगा लो आप। ये शिक्षा से यहाँ पे कोई भी विभाग बचा नहीं, कोई विभाग नहीं, सब विभाग एक से है। सबसे बड़ा इनका मुद्दा क्या है भैया, आज के टाइम पर राम का चल रहा है, ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम को बांट के चल के एक राम का लेके चल रहे हैं, ठीक है, मान लिया। ये तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनका भी जो चंदा जो है वो भी चोरी कर रहे हैं। ये चंदा चोर बन रहे हैं। और बताओ और क्या लोगे। चलो तुम भगवान को मान रहे हो तो भगवान को एक तरह से प्रॉपरली मानो तो सही। तुम उनका चंदा चोरी कर रहे हो, और वही जो रक्षक हैं, अगर वही भक्षक हो जाएंगे भैया तो किसके पास जाओगे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर सुरक्षा किससे कराओगे? सबसे बड़ी बात ये है। और ये सत्ता में बैठे जो लोग हैं, इनका आरोप है कि वो जो हैं सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, और सिर्फ भ्रष्टाचार में जो है वो शामिल है। सिर्फ एक विभाग, सिर्फ शिक्षा की बात नहीं करेंगे तो सड़क की बात करेंगे तो इथेनॉल की बात करेंगे, और तमाम मुद्दे जिसमें ये सरकार अगर हाथ लगाती है ना कहीं, तो सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में भ्रष्टाचार का छाप आता है। बहरहाल देखते रहिए न्यूज़ आई, और जंतर मंतर से हर अपडेट के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ तमाम खबरों के लिए।